अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद अनवर। नाज़रीन, आज बात करेंगे वीडा बस सर्विस के हवाले से। आए रोज़ वीडा बस सर्विस जो है वो हादसात का बायस बनती है, आए रोज़ जानों का नुकसान होता है और वीडा बस की मेंटेनेंस किस तरह होती है और साथ साथ वीडा बस को मैनेज करने वाले अफराद का भी मौक़िफ़ लेंगे कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। शहर में जो हादसात होते हैं उसकी वजह क्या है और वीडा बस को किस तरह मेंटेन किया जाता है, किस तरह जो है इनको चलाया जाता है। आज के प्रोग्राम में इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। अफसरान से भी बात करने की कोशिश करेंगे, ताजर बरादरी से भी बात करेंगे, जहाँ जहाँ ये वक़ूआ हुआ है वहाँ पर भी जाएंगे और वहाँ की सूरत से भी आपको आगाह करेंगे। हमारे साथ रहिए। वीडियो नहीं बना सकते। क्या वजह है, किसने रोका है? मना है ना यहाँ पे वीडियो नहीं बनानी। बात तो करें, क्या हो गया यार, वीडियो क्यों नहीं बना सकते? बात तो करो। ये सूरत हाल है और यहाँ पर मौक़िफ़ देना तो दूर की बात भी नहीं की जा रही। और ये अजब सूरत हाल है कि अगर आप देखें तो बसों की ये सूरत हाल है और ये वो वीडा बस है जो एक मौजूद है और इसकी ये हालत है। यहाँ पर शहर को जो सहूलत देनी चाहिए थी उस सहूलत का फुकदान ये है। तो मज़ीद भी इसी हवाले से बात करेंगे और जाएंगे जाए वक़ूआ पर और वहाँ से सूरत हाल जो है उसका जायज़ा लेंगे और हमारे साथ रहिए और आपको मज़ीद भी अपडेट करेंगे। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हम चुंगी नंबर 22 के करीब मौजूद हैं, जहाँ पर कुछ अर्सा कबल वीडा बस की वजह से एक हादसा रूनुमा हुआ कि एक फैमिली जा रही थी और वीडा बस की ब्रेक जो ख़राब होने के बाद जो है ब्रेक फेल होने के बाद जो है वो हादसा रूनुमा हुआ और कीमती जानों का नुकसान हुआ। इस वक्त उसके ऐनी शाहिद मौके के और इसी बाज़ार के सदर राना शाहजेब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। शाहजेब साहब, क्या वाक़या हुआ था, क्या देखा था आपने? असल में ना यहाँ ये जो रोड है ना चौक जो 22 नंबर है, एक तो ये बहुत तंग है जिसकी वजह से मुस्तफ़ा रोड से एक रक्षा निकला है और ये जो वीडा वाला था ये तेज़ी में आ रहा था, खाली बस थी। तो जैसे इसने चौक क्रॉस किया इसने ब्रेक लगाई, ये ब्रेक लगी नहीं, तो पहले ये आगे खंभे से टकराया जिसकी थोड़ी सी स्पीड इसकी स्लो हुई। उसके बाद इसने 3 मोटरसाइकिलों को नीचे दे दिया और जिसकी वजह से एक बच्चा बहुत शदीद ज़ख्मी हो गया, रास्ते में ही वो जाँ भाग हो गया। उसकी वालदा की रीढ़ की हड्डी टूट गई जिसकी वजह से वो भी बेचारी अभी एमरजेंसी में ही है। 3 से 4 और लोग थे वो बड़े ज़ख्मी हो गए। इंतज़ामिया को 112 कॉल करते रहे, तकरीबन वो भी पौना घंटा लेट हुई। फिर हमने अपनी मदद आपके तहत उन लोगों को रेस्क्यू किया, निश्तर तक पहुँचाया। तो हमारी तो ये रिक्वेस्ट है इंतज़ामिया से भी और CTO मुल्तान और DCO साहब से भी कि इस चौक को या खुला किया जाए या इस मुस्तफ़ा रोड के ऊपर एक बैरियर लगाया जाए जहाँ ताकि ये जो अचानक ट्रैफिक निकलती है उसकी वजह से रोड ब्लॉकिंग ना हो और ऐसे मज़ीद ऐसे कोई हादसा पेश ना आए। सर ये बताइए कि जब वो हादसा पेश आया उसके बाद कोई आप लोग वीडा के दफ्तर गए, वहाँ पर कोई दाद रसी किसी सरकारी अफसर की जानिब से कोई आया दाद रसी? नहीं, कोई सामने नहीं आया। वो तो बात करने पे तैयार ही नहीं होते, वो तो हमें मिलते ही नहीं है। तो बल्कि क्या नाम है, जो जिसका हादसा हुआ है, जो बच्चा फोत हुआ है, उसकी दाद रसी ना कि इंतज़ामिया का कोई फ़र्द आया है, ना किसी ने उनको पूछा है। गरीब लोग हैं वो, तो वही बड़े बेचारे परेशान हैं। तो इंतज़ामिया ने कोई हमें रिस्पॉन्स नहीं दिया। इंतज़ामिया की जान से कोई रिस्पॉन्स नहीं, बिल्कुल कोई रिस्पॉन्स नहीं है। रोड लाइट्स नहीं है जिसकी वजह से और भी बड़े मामलात होते हैं। नहीं, तो जब वो बस यहाँ छोड़ के वो ड्राइवर फ़रार हुआ तो वो बस लेने कौन आया? बस पहले तो ये रोड ब्लॉक हो गया, उन लोगों ने रोड बंद कर दिया, बस को तोड़ फोड़ का शिकार कर रहे थे, लेकिन हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से कौमी बिल्कुल ऐसे। लेकिन बस तकरीबन 11 से 12 बजे के बाद जाकर इंतज़ामिया ने जब मामला को थोड़ा रिलैक्स हो गया, हुआ, लोग घर हो गया, उसके बाद वो बस को लेके गए हैं जी। तो ड्राइवर का कोई आता पता नहीं, ड्राइवर तो मौके से फ़रार हो गया। जब जैसे ही रश लगा है हमने उन जो एक्सीडेंट हुए थे उनको रेस्क्यू किया, उससे पहले ड्राइवर जा चुका था। तो क्या समझते हैं कि आए रोज़ जो हादसा रूनुमा होते हैं, एक सहूलत है, उस सहूलत को ज़हमत क्यों बना दी जाती है?
नहीं, ये वीडा सर्विस एक अच्छी सर्विस है, वैसे गरीब आवाम के लिए बड़ा फ़ायदा है, लेकिन इसकी मेंटेनेंस मौके पर नहीं होती, और जिसकी वजह से ये इस तरह की मेंटेनेंस की वजह से ब्रेक फेल्स और धुआं मारती गाड़ियों का ये केबी के तरह, जैसे एक पुरानी पिछले सालों में केबी चलती होती थी, वही हाल इस वीडा बस का हो गया है। सूरत हाल है, मतलब सहूलत से कम जो है वो हादसा बिल्कुल ऐसे धुआं छोड़ती हैं। उसके अलावा आयरो जिसने बताया है, अब आपने वो ज़िंदगी जो एक गई है, बच्चे का हादसा है, उसकी वालदा पैरालाइज हो गई है, वो पूरी फैमिली जो है बिल्कुल ऐसे बिल्कुल ऐसे। क्या समझते हैं कि यहाँ के ताजर जो है उनकी जानिब से क्या मुतालबा किया जा रहा है? ताजर तो बिल्कुल परेशान है, क्योंकि रोड बंद हो जाता है, ट्रैफिक का निज़ाम चलता नहीं है, जिसकी वजह से ताजरों की जो एक गाहक के कस्टमर की जगह वो होती है, वो भी बड़ी मुतासर होती है। हमने तो पहले भी काफ़ी दफ़ा इंतज़ामिया से रब्ता करने की कोशिश की है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं है। बस को चेक किया था, उसकी ब्रेक फेल थी, ये कैसे मालूम हुआ कि ब्रेक फेल की वजह से? ये इंतज़ामिया ने हमें बताया, और जो उसकी हमने एक्सीडेंट होते हुए उसको देखा कि भाई ड्राइवर होशोवास में था अपने, अगर उसको गाड़ी उससे संभली नहीं तो जाहिर सी बात है कि ब्रेक फेल्स का इशू होगा। ब्रेक फेल मतलब पहले वो किसी खंबे में लगी जाकर, और उसके बाद जो है वो मोटरसाइकिलों को उसने कुचला, और उसके बाद किसी दुकान के थड़े को भी नुकसान पहुंचाया। बिल्कुल ऐसे। तो वो नुकसान जो दुकान का हुआ वो क्या? नहीं, वो दुकान का तो इतना नुकसान नहीं हुआ, फुटपाथ की वजह से बचत हो गई है, लेकिन असल वो रुकी गाड़ी इसी वजह से, जब 3 मोटरसाइकिल उसके नीचे आ गई ना, टायरों को के नीचे, फिर वो गाड़ी रुकी है। मोटरसाइकिलों का मतलब कितना जानी नुकसान हो गया? 5 से 6 मौके पर लोग ज़ख्मी हुए थे, जिसमें से एक बच्चे की डेथ हो गई है, और वालदा उसकी एक पैरालाइज हो गई है, बाकी 3 से 4 भी शदीद ज़ख्मी हुए थे। कि कोई दाद रसी के लिए वीडा की जानिब से बिल्कुल कोई दाद रसी नहीं, कोई इंतज़ामिया में से किसी बंदे ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो नाज़रीन, बात कर रहे थे इसी रोड पर चंद रोज़ कबल जो हादसा पेश आया, जानों का नुकसान भी हुआ, 5 लोग जो है वो ज़ख्मी भी हुए, और उसके साथ साथ जो है वो बस का भी यकीनी तौर पर नुकसान हुआ और सरकार का नुकसान हुआ। तो यहाँ के जो ताजर रहनुमा हैं, उनका कहना है कि उन्होंने ख़ुद ये हादसा होते देखा कि पहले बस जो है वो ब्रेक फेल होने के बायस खंबे में लगी, और उसके बाद उसने मोटरसाइकिलों को कुचला, और उसके बाद दुकान के फुटपाथ पर वो चढ़ गई। तो यकीनी तौर पर ब्रेक फेल होने की वजह से अगर उसको मेंटेन किया जाता, अगर उसका बेहतर तरीके से उसको चेक किया जाता, और रोड पर उतारने से पहले उसकी सेफ्टी को देखा जाता, तो ये सूरत हाल रूनुमा ना होती। तो नाज़रीन, जाएंगे ब्रेक पर, और ब्रेक के बाद मज़ीद इसी वाल से बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, बात कर रहे हैं वीडा बस सर्विस के हवाले से। आए रोज़ हादसात का बायस बनती है, और यकीनी तौर पर एक आवाम के लिए सहूलत थी, कम किराए के अंदर बेहतरीन सर्विस थी, AC सर्विस थी, मगर अब वो हादसात का बायस बन रही। क्या कहते हैं, ये आए रोज़ इस रोड पर कुछ रोज़ कबल हादसा जो हुआ है, क्या था वो? सर जो थे ना, अपना क्या कहते हैं, ये जो थी ब्रीटा, तो वो पीछे से आ रही थी खाली, उन्होंने गाड़ी तेज़ करी, गली से निकली है, ट्रक निकला है, हादसा से हुआ ऐसे, तो ये ना ब्रेक फेल हो गई। जो ड्राइवर था उसने गाड़ी रोकने की कोशिश करी, फिर उसने मारी खंबे में, गाड़ी बैग गई है। फिर नीचे जो थी ना, एक गाड़ी आई मोटरसाइकिल, उसमें एक बच्चा था, एक वालदा थी। बच्चा जो मौके पे डेथ हो गया, उसकी जो वालदा थी उसका ये नीचे वाला सारा सिस्टम ख़त्म हो गया था। तो हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो गरीब आदमी है, उनकी कोई मदद करें, रोज़गार है, गरीब है बेचारे। तो इस हादसे से जो थे ना, जाने के जो 112 वाले वो भी लेट आए, हमने गाड़ियाँ रुकवा के हमने मरीज़ों को हॉस्पिटल पहुँचाया। क्या कहते हैं जी, आए रोज़ इस रोड पर ख़ास तौर पर हादसात होते हैं, जो वीडा बस का जो हादसा हुआ है वो कैसे हुआ, क्या मुतालबा करते हैं? इस वजह से हुआ, वो ब्रेक फेल हुई है उसकी अचानक, उसकी वजह से हुआ। वैसे रश बहुत होता है यहाँ पे, चौक के रश की वजह से उसकी ब्रेक लगी नहीं बिल्कुल भी। ब्रेक ही नहीं लगी उसको। हाँ, इस वजह से वो हुआ। हाँ, आप क्या कहेंगे जी? हाँ जी, वो बता हुआ ऐसा ही होया था कि यहाँ ब्रेक फेल होगी, तो बजाय जानी नुकसान हो गया बेचारों का, जिनका जिन दुनिया थे जो चले गए उनके लिए। क्या कहते हैं जी? बस वीडा पर उसकी ब्रेक फेल हो गई है, उनको चाहिए कि उसकी मैकेनिकली तौर पे मेंटेनेंस करें, और ये जो अलमुस्वा रोड है, इसको हैवी ट्रैफिक के लिए कोई इसको पाबंदी लगाई जाए। के अलावा भी हादसा होते रहते हैं। वही अलमुस्वा रोड पे जो ये हैवी ट्रैफिक आती है, यहाँ से शॉर्टकट मारते हैं ट्रकों वाले,
तो इसका कोई रोकथाम होनी चाहिए। रोकथाम होनी चाहिए जी, बिल्कुल। ये सूरत हाल है कि इसी रोड के ऊपर, ये मेन रोड है, इसी रोड के ऊपर टिम्बर मार्केट भी इसी रोड के ऊपर मौजूद है, गल्ला मार्केट भी इसी रोड के ऊपर मौजूद है, और आगे जाके जनरल बस स्टैंड भी इसी रोड पर आता है। इतनी मसरूफ़ शारा है, यहाँ पर चिंची रिक्शे भी हैं, आम रिक्शे भी चल रहे हैं। ऊपर से इसी रोड के ऊपर वीडा बस जब चलाई गई तो यकीनी तौर पर कंट्रोल नहीं हुई ड्राइवर से, और जो है वो बस जो है वो टकरा गया। अभी ये एक सामने से वीडा बस आ रही है, ये देखिए रोड किस कदर छोटा, और ये किस तरीके से यहाँ से आने पर मजबूर है। इसी तरीके से ये वीडा बस जो है वो सामने खंबे में टकराई, और उसके बाद जो है ये हादसा रूनुमा हुआ। यकीनी तौर पर आवाम के लिए ये सहूलत इसलिए है क्योंकि कम ख़र्च के अंदर AC और बेहतरीन सफ़र जो है और जो लोगों को मिल रहा है, मगर ये ज़हमत और आवाम के लिए तकलीफ़ का बायस उस वक्त बनती है जब ख़ासकर जो सूरत हाल के अंदर जब इसकी मेंटेनेंस उस तरीके से नहीं की जाती और लोग को इसका रहमत से जहमत बन जाए। अस्सलाम वालेकुम। वीडा बस सर्विस से आए रोज़ इस रोड पे हादसात होते हैं, क्या कहेंगे? ये सर जी बंद कर देनी चाहिए मेरे हिसाब से ना। बहुत नुकसान हो रहे हैं। ये देखो अभी देखो वो धुआं, देखो कितना धुआं जा रहा है उसको, देखो ये दिखाएं जी धुआं जी, ये धुआं बस छोड़ती हुई जा रही है, पोल्यूशन का बायस भी बनती है जी। बहुत ज़्यादा इसका धुआं आता है। ये जो अंदर एक दफ़ा मैं जब बाइक पे जा रहा था, इसका गंदा धुआं आया, 2-3 दिन मुझे बुखार आ गया। लिहाजा इसको बंद कर देनी चाहिए। इसकी जो सर्विस का टाइम था वो तो मियाद ख़त्म हो गई है ना। हाँ जी, मेंटेनेंस नहीं करते सही तरीके से, सर्विस नहीं अब नहीं है। वो जब नहीं आए थे ना उस टाइम सही थे, अब नहीं है सर्विस सही। क्या कहेंगे जी आप? वीडा बस सर्विस जो है आए रोज़ हादसा का भी बायस बन रही है, साथ साथ पोल्यूशन। वो तो हर गाड़ी छोड़ती है, लेकिन इसका मकसद भाई ज़्यादातर होता है, तो इस वजह से है तो नुकसानदेह। अक्सर हमारे पाकिस्तान में चीज़ें तो ओपन ही पड़ी है ना, क्लोज तो नहीं है जिसमें से चलो फ़ायदा हो। बस लिहाजा मेहरबानी करें, इनको सेट किया जाए, इनको मेंटेन किया जाए। हाँ जी, मेंटेन किया जाए। बिल्कुल जी, मेंटेन किया जाए। बात करें, ये हादसा पेश आया था यहाँ वीडा से, क्या था? बस ये कहते हैं, सुनने में आया कि भाई उसकी बस की ब्रेक फेल हो गई है। देखिए अब क्या मसला है, ये तो वही जानते हैं ना कि भाई बस पर ब्रेक फेल हो गई। क्या सुना? जी ब्रेक फेल गई सुना। अब उसकी ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं हो रही, सबसे बड़ी बात उसका फ्यूल वगैरह एवरेज वगैरह धुएँ मार रही है गाड़ी, तो यही चीज़ है, मेन मसला तो यही है ना। बस बाकी मेंटेनेंस हो तो सहूलत ज़रूर। बिल्कुल सहूलत ज़रूर है। ज़ाहिर है फिर हादसा भी नहीं पेश आता अगर मेंटेनेंस होती रहती तो। बस यही है। बिल्कुल जी, हादसा पेश आया और इनका कहना है कि मेंटेनेंस ना होने के बायस जो है वो ये जो है वो हादसा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वीडा बस इस रोड पर आए रोज़ हादसे का बायस बनती है, क्या कहते हैं वीडा बस की सर्विस से? मुझे नहीं पता वीडा बस का फ़ायदा क्या है इधर उस शहर में। मैंने आज तक यूज़ नहीं की, मुझे नहीं पता इस चीज़ का। कभी उस पर सफ़र नहीं किया? नहीं, मैंने नहीं किया। धुआं छोड़ती हुई बस? धुआं छोड़ती हुई बस देखी है, बदबुएँ मारती हुई बस देखी है, लोगों को नीचे देती हुई बस देखी है। उस बस का मुझे नहीं पता कि किस फ़ायदे के लिए उसको चलाया है। लोगों के नुकसान के लिए वो बस चल रही है सिर्फ। यहाँ कुछ रोज़ कबल भी कोई हादसा हुआ है? बिल्कुल हुआ है। ठीक है जी, और उन्होंने कहा है जी हादसे का बायस बनती है बस, और मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि वो। अस्सलाम वालेकुम। वीडा बस ठीक है, चिंची रिक्शा ठीक है? अच्छा ठीक है। वीडा बस क्यों नहीं ठीक? वो गरीबों के लिए वो भी ठीक है, लेकिन ये धुआं छोड़ती है, रिक्शा तो नहीं छोड़ती धुआं? नहीं, रिक्शा नहीं छोड़ेंगे। हाँ जी, ये तो गरीबों का सहाल है। और ब्रेकें श्रेकें ठीक है उसकी? हाँ जी, सब कुछ ठीक है। वीडा में सफ़र क्यों नहीं करते जी, वीडा में सफ़र? ये सामान की वजह से नहीं करते। सामान नहीं रखने देते? हाँ जी, वो सामान नहीं रखने देते। क्या कहते हैं? वो कहते हैं ये ना हो, सामान ना हो, खाली हो। हाँ खाली हो। वीडा सर्विस के हवाले से बात कर रहे हैं और शहरियों से उनका मौक़िफ़ जो है वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाईजान? ठीक ठाक। वीडा बस पे सफ़र करते हैं? जी तकरीबन करते हैं। कैसी सर्विस है? सर्विस अच्छी है, लेकिन असल में रोड का इशू है। रोड रहता है ब्लॉक की वजह से गाड़ी हैवी है, तो यहाँ कोई ना कोई लाजमी इसका मुताबिल कुछ ना कुछ बनाना चाहिए, बैरियर लगना चाहिए। ये हर वक्त रोड ब्लॉक रहता है। अगर अभी गाड़ी आ जाएगी ना तो ट्रैफिक जाम हो जाएगी। हाँ, तो फिर किसी ना किसी हादसे को दावत
हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई ना, ये पिछले दिनों बहुत खौफनाक हादसा हुआ है, तो जाने कीमती जाने गई हैं, तो उसका अभी तक कोई मुतबादल कोई हमें हल मिला नहीं है। ये रोड के सदर खड़े हैं राणा शाहजेब साहब, ठीक है, बाकी आवाम जितनी भी है सबका इशू यही है कि हमें कोई ना कोई इसकी इंतज़ामिया कोई ना कोई मामला हमारे साथ करे इनका। हाँ, वो सूरत सही नहीं है इधर का, क्योंकि अक्सर ही इधर हादसे होते हैं। अक्सर ये रोड उधर टिम्बर मार्केट से लेके इधर तक तकरीबन रोड ब्लॉक, हर वक्त ब्लॉक रहता है। ये अभी कोई खुशकिस्मती से, कोई गर्मी की वजह से, या अभी कोई वीडा नहीं अभी तक आई, तो ये रोड आपको खुला मिल गया है। जी बिल्कुल, यही सूरत हाल है जी। मज़ीद भी बात करेंगे और जानेंगे उनसे। अस्सलाम वालेकुम जी। रहमानी साहब बताएं, वीडा बस सर्विस कैसी है? ठीक है माशाल्लाह, तो सहूलियात तो है, मगर रोड के हवाले से तो देखा जाए तो मुल्तान के रोड हैं बहुत छोटे, तो पब्लिक के लिए तो वैसे ठीक है, तो रोड कोई खोले किए जाए तो उसके लिए तो फिर यहाँ एक हादसा भी कुछ रोज ये हादसा हुआ, ये बड़ी ना शाम के वक्त यहाँ पे रेडियाँ वगैरह वो लोग आ जाते हैं सारे, तो इसलिए वो सारी ट्रैफिक वगैरह जाम हो जाती है यहाँ पे ना सारी। जी बिल्कुल, शहरी जो है वो बात कर रहे हैं कि वीडा बस सर्विस जो है वो सहूलत तो है, मगर उसकी मेंटेनेंस ना होने का बायस आए रोज़ जो है वो हादसात का बायस बनती है। तो नाज़रीन जाएंगे हम ब्रेक पर, और ब्रेक के बाद मज़ीद इसी वाले से बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, बात कर रहे हैं वीडा बस सर्विस के हवाले से। क्या कहते हैं जी, कैसी सर्विस है? अस्सलाम वालेकुम सर जी, बात यह है कि इस रोड पे जो है ना 24 घंटे इतना रश होता है, आवाम के लिए बहुत तकलीफ़ है। पिछले हफ्ते भी आप एक्सीडेंट हुआ, बच्चे नीचे आए हुए थे, बेचारे बच्चे फोत हो गए, और इधर जो है ना हर वक्त ट्रैफिक जंप होता है। दूसरी बात यह कि इधर जो है ना ट्रैफिक वार्डन वाला लाजमी होना चाहिए। हालांकि इधर मगरिब के बाद जो है ना ये बड़ी गाड़ी आता है ना, ये 7 वाला रोड जो है उधर से गाड़ी निकलते हैं, तो रोड ट्रैफिक जो है ना पूरा जंप होता है। तो इधर ट्रैफिक होने और ट्रैफिक वाला भी होना चाहिए, ट्रैफिक वार्डन वाला। और दूसरा इस रोड पे जो है ना ये बड़ी गाड़ी जो है ना वो मगरिब के बाद जो है ना 10-11 बजे तक नहीं छोड़ना चाहिए। वो मगरिब से पहले गाड़ी शुरू होता है ना, पूरा रोड बंद होता है। रोड की तंगी का भी सामना है, और उसके साथ साथ जो वीडा बस सर्विस है उसके अंदर भी जो है वो सूरत हाल जो है वो लोगों का यही कहना है कि परेशानी का बायस बनती है। मज़ीद भी आगे जाएंगे बाज़ार में और उनसे भी बात करेंगे, लोगों से जानेंगे कि वो इस वीडा बस सर्विस को किस तरह देखते हैं और इस बारे में क्या कहते हैं कि ख़ास तौर के ऊपर जो आए रोज़ हादसात का बायस बनती है, और उसमें लोगों का क्या कहना है और लोग क्या सोचते हैं, इस बारे में बात करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम जी। यहाँ से वीडा बस गुज़रती है, कोई मसाइल, आए रोज़ हादसा भी होता रहता है कोई ना कोई? मसला यहाँ सिर्फ ये है, ट्रैफिक वार्डन वाले अगर अपनी ड्यूटी सही दे ना तो यहाँ ट्रैफिक जाम नहीं होती। अगर वो मुतवातर खड़े रहें, ख़ुसूसन स्कूल टाइमिंग में या रश के टाइमिंग में, ये है चौराहे की जगह, तो अगर उस दिन भी वार्डन वाले खड़े होते तो ये हादसा हुआ। हाँ जी, हादसा क्या हुआ था? देखा था खुद? नहीं, मैंने खुद नहीं देखा था, ये हमारे भाइयों ने देखा है। क्या बताते हैं? बात ये है कि पीछे से आ रही थी वीडा बस, ठीक है ना जी, यहाँ करोड़ था, हजूम था आने जाने वाले, तो वो तो कहते हैं ब्रेकें फेल हुई हैं, ठीक है ना जी, अल्लाह वल्लाहु आलम। जो हादसा हुआ है, जानी नुकसानें भी हुई हैं, किसी का बाजू टूटा है, किसी के मामला दीगर टांगों का नुकसान हुआ है, गाड़ियों का नुकसान हुआ है। तो ये गुजारिश की जाए महकमा जो है ना अपना इंतज़ामिया से कि यहाँ जो है ना वार्डन वाले की ड्यूटी मुकर्रर की जाए। जी, ड्यूटी जो है वो मुकर्रर की जाए, वार्डन्स की भी, और उनका भी चेक। भाई क्या अल्लाह की यहाँ से वीडा बस गुजरती है? गुजरती है सही, अब सही गुजरती है। उस दिन ब्रेक अचानक हो गई है। उस दिन फिर क्या हुआ था? बहुत जालिम काम हुआ है। आपने खुद देखा था? हाँ, क्या देखा था? देखा था इधर से वीडा ऊपर चढ़ गई है मोटरसाइकिलों की। हाँ, ट्रैफिक जाम थी, इधर से ट्रैफिक, उधर से ट्रैफिक, कहाँ से ट्रैफिक अलग कोई खड़ा होगा तो ट्रैफिक दरम बरम होगी ना। बात तो ये है, ट्रैफिक मसाइल तो है ही है, और इसके साथ सामने को वीडा बस में वीडा वाले फारग हैं उस्ताद जी। वीडा वाले फारग हैं। फारग है? एक मरतबा मेरा भी एक्सीडेंट हुआ है वहाँ पे। ये सूरत हाल है जी, और मज़ीद भी बात करेंगे और इलाका के लोगों से, और शहर भर में जहाँ जहाँ वीडा बस चलती है वहाँ पर लोगों से बात करेंगे और जानेंगे उनसे कि वो वीडा बस सर्विस की से किस कदर मुतमईन है, और आए रोज़ जो हादसात रूनुमा होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी?
वीडा बस यहाँ से चलती है, ठीक चलती है? हादसे आए रोज़ रूनुमा होते हैं। ये हफ्ता पहले बंदा मारा नहीं उन्होंने 4-5 वीडा वालों ने जी, नीचे दे दिए, ब्रेक फेल हो गई थी। अच्छा, डेथ होगी मौके पे? 2 बच्चे मरे थे, यहाँ पर एक बंदा मरा था, बाकी रिश्तेदार मरे हैं। नुकसान, जानी नुकसान है जी। ये मज़ीद भी बात करेंगे और जानेंगे लोगों से कि क्या वो कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? यहाँ हादसा हुआ था कुछ रोज़ पहले। हाँ जी। क्या हुआ था वो उसकी ब्रेकें फेल हो गई थी। आपने खुद देखा था? नहीं, उन लोगों ने बताया। ये सूरत हाल है और मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। सर, इस रोड पे वीडा बस चलती है, ठीक चलती है? भाईजान हम तो अपने काम में होते हैं, लेकिन ठीक चलती है या नहीं चलती ये वार्डन वालों को पता होगा। आए रोज हादसा वो तो होते हैं। वार्डन वाले ड्यूटी पे आते हैं जब वीडा चलती है? आते हैं, खड़े भी होते हैं, नहीं भी होते, चले भी जाते हैं। आगे भी बात करेंगे उनसे और जानेंगे लोगों से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? क्या हाल है भाई? वीडा बस चलती है यहाँ से, कभी सफ़र किया है? नहीं, क्यों? वैसे ही इधर मार के साथ ही घर है साथ। यहाँ कुछ रोज़ कबल एक हादसा भी हुआ है। हाँ सुने क्या था वो? सुने बस हादसा हुआ है, मोटरसाइकिल टकराई है। अच्छा, कोई 3 बंदे मरे हैं मेरे ख्याल। आपने भी सुना है ऐसा कुछ? नहीं भाई, मैं तो यहाँ का काम ही नहीं। आपने सफ़र किया कभी वीडा पर? नहीं। क्या वजह? बस सफ़र करने की ज़रूरत महसूस नहीं। वीडा बस चलती है यहाँ पर, कभी सफ़र किया उसके ऊपर? नहीं। यहाँ पे आए रोज़ हादसा होते हैं, क्यों होते हैं? उनकी लापरवाही की वजह से। और क्या? इनकी लापरवाही? ये जो ड्राइवर होते हैं, स्पीडें खींच रखी होती है, देखा ना, रोड बुला के आप आराम से चलें, उन्होंने मंडी हुई होती है, चलो जी जाने दो, कोई मरता है मरे, उनको क्या फ़र्क पड़ता है? जान की परवाह नहीं है ना किसी की उनको, ऐसे ही चलो जी जाने दो, जान के साथ खेल देते। हाँ बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी। बाबा जी, वीडा बस चलती है, कभी सफ़र किया उसके ऊपर? जी बिल्कुल करते हैं सफ़र उसका। जी करते हैं सफ़र। कैसा सफ़र होता है? बस ऐसी है, किसी की खिड़कियाँ टूटी हैं, किसी का ऐसी काम नहीं करता, कुछ ऐसी ही है बस। हाँ जी, लापरवाही है सिस्टम। महफूज सफ़र नहीं है? नहीं, महफूज सफ़र तो नहीं है। ओके खुदा। महफूज सफ़र नहीं है जी। और मज़ीद भी बात करेंगे और जानेंगे। तो नाज़रीन, अब जाएंगे हम ब्रेक पर और ब्रेक के बाद मज़ीद इसी हवाले से बात करेंगे। कोशिश करेंगे कि वीडा अफसरान का भी मौक़िफ़ लिया जाए कि वो इस बारे में क्या कहते हैं कि आए रोज़ जो ऐसे हादसा रूनुमा होते हैं उस पर उनकी क्या राय है कि बसों को मेंटेन क्यों नहीं किया जाता। सरकारी बसें तो कम से कम जो है वो क्या उनको जो है वो रोड पर आने से पहले जो है वो सर्टिफिकेट लेना पड़ता है या वो भी बगैर सर्टिफिकेट के ही रोड पर मौजूद है और आए रोज़ वो जो है हादसा का जो है वो बायस बनते हैं। कहा जाता है कि जब भी कोई गाड़ी या बस को जो है वो रोड पर उतारा जाता है तो उसको मेंटेनेंस सर्टिफिकेट जो होता है उसका वो उसको दिया जाता है, गाड़ी पर चलने के लायक उसको जो है वो व्हीकल सर्टिफिकेट दिया जाता है। पर मगर क्या वीडा जो है उसको ये सर्टिफिकेट लेकर वो सड़क पर आती है या ऐसे ही सड़कों पर आ रही है। आए रोज़ कभी हादसा का बायस बनती है, कभी जानी नुकसान है, तो कभी धुआं छोड़ रही हैं बसें। तो लोग इनसे यकीनी तौर पर परेशान हैं। जहाँ पर जानी नुकसान है वहीं पर सेहत के हवाले से भी जो है वो जो पोल्यूशन फैलाने का बायस भी बन रहे हैं। तो इसी हवाले से बात कर रहे हैं, हमारे साथ रहिए। अब जाएंगे हम ब्रेक पर, ब्रेक के बाद मज़ीद इसी हवाले से बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हम पंजाब मास ट्रांजिट ऑफिस के अंदर मौजूद हैं और यहाँ की ये सूरत हाल है कि आए रोज़ शहर के अंदर वीडा बस सर्विस से हादसा जो है वो मामूल हैं और यही वजह है कि यहाँ पर हम मौक़िफ़ लेने आए हैं इंतज़ामिया का कि वो कब जो है वो अपनी जो बसें हैं उनकी सर्विस करवाते हैं और क्या क्राइटेरिया उनको रोड पर आए रोज़ जो है वो हादसा का बायस बनती हैं। मगर यहाँ पहुँचे हैं तो अफसरान का कहना है कि वो किसी भी किस्म का मौक़िफ़ जो है वो देने से कासिर हैं, क्योंकि उन्हें सख्ती से रोका गया है कि वो यहाँ पर अपना मौक़िफ़ नहीं देंगे। तो हम यहाँ आए थे, हमने उनसे कहा कि आप अपना मौक़िफ़ दीजिए, ख़ास तौर पर जो आए रोज़ हादसात होते हैं, कीमती जानों का नुकसान होता है, तो उस बारे में क्या कहना है, क्या इक़दाम किए जाते हैं। मगर चूँकि यहाँ पर अफसरान तो मौजूद हैं और मगर उनका कहना है
कि हम अपना मौक़िफ़ जो है ऑन कैमरा नहीं दे सकते। साथ साथ ऑफ़ कैमरा उनका कहना था कि ये यकीनी तौर पर नाअहली है, मगर ऑन कैमरा वो अपना मौक़िफ़ देने से कासिर है। तो प्रोग्राम का ये हिस्सा भी हमने शामिल रखा था कि हम जो मास ट्रांजिट अथॉरिटी है उससे जो है वो बात करें। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल है और कहा जा रहा है कि यहाँ पर बात भी ना की जाए और मौक़िफ़ तो देना दूर की बात है और अपनी बात भी करने की यहाँ पर इजाज़त नहीं दी जा रही। आए रोज़ शहर के अंदर हादसात होते हैं, कीमती जानों का नुकसान होता है, मगर अफसरान जो है अपना मौक़िफ़ भी नहीं दे रहे और साथ साथ उनका ये भी कहना है कि यहाँ पर खड़े होकर बात भी ना की जाए। साहिब को शायद जो है वो शहर की सूरत हाल का नहीं पता, लोगों की जो जानी नुकसान हो रहा है उसका शायद किसी को उस तरीके से तकलीफ़ नहीं है। तो यकीनी तौर पर कोशिश करेंगे कि वीडा का जो दफ्तर है वहाँ पर भी जाएं और वहाँ की सूरत हाल से भी आपको आगाह करें कि वहाँ के अफसरान क्या अपना मौक़िफ़ देते हैं कि शहर की जो सूरत हाल है इस वक्त, कि आए रोज़ वीडा बस सर्विस से कीमती जानों का नुकसान होता है और उसके ऊपर वो अफसरान क्या कहते हैं कि क्या आया बसों की वो उस तरीके से मेंटेनेंस क्यों नहीं करवाई जाती, उनको रोड पर लाने से पहले क्यों उनका जो है वो ब्रेक उनकी चेक नहीं की जाती, उनके जो है मुकम्मल चेक क्यों नहीं किया जाता, मोबाइल बर वक्त क्यों नहीं तब्दील कराया जाता, क्योंकि ये चीज़ें तब्दील ना होने की वजह से आए रोज़ जहाँ हादसात का बायस बनता है वहाँ शहर के अंदर पोलूशन भी पैदा होती है, धुआं छोड़ती वीडा की जो बसें हैं वो शहर के अंदर आलूदगी का बायस बनती है। तो हमारे साथ रहिए, हम कोशिश करते हैं कि वीडा दफ्तर में जाएँ और वहाँ का मौका भी जो है वो जाने। यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं, वीडा बस सर्विस का ये दफ्तर है और यहाँ साहिबान के इंतज़ार में है, मगर यहाँ पर मौजूद नहीं है। एक साहब थे, वो भी कैमरे को देखने के बाद जो है वो फौरी तौर पर चले गए हैं। तो ये सूरत हाल, आप बाहर जाएंगे और बाहर की सूरत हाल से आगाह करेंगे आपको कि इस वक्त जो सूरत हाल है कि आए रोज़ वीडा जो है वो। अस्सलाम वालेकुम सर, बात करेंगे या फिर वीडा का कोई मौक़िफ़ लेना हो तो किससे नहीं मौक़िफ़? पीएम में आप वहाँ चले जाएं, वहाँ सारे पीएम में ने कहा है कि वीडा वाले वो वहाँ गए हुए हैं सारे, इमरान साहब वहाँ नहीं है, सारे वहीं गए हुए हैं सर। अच्छा जी, वहीं से आ रहे हैं वैसे। अच्छा सर, ये तो आए रोज़ हादसा क्यों होते हैं? नहीं, मैं कुछ भी नहीं बता सकता, मैं खुद यहाँ छोटा मुलाजिम हूँ। ठीक है जी, हम अगर वो मौक़िफ़ नहीं देना चाह रहे तो हम आपकी उसके जॉब में जो है वो उनका कहना है कि हम हायल नहीं होना चाहते। तो साहब की मीटिंग ज़रा बात करवा दें हमारी उनसे। मैं करा देता हूँ सर, आप जाएं तो सही। एक कहाँ जाएं? इधर बैठे तो सही सर, वहीं से आए हैं। कोई बात नहीं, आप आ जाएं सर, करवा दें। मैं बात करवा दूंगा ना, मैंने आपसे ये बात की तो नहीं है, मुझे पूछ तो नहीं उनसे। सर पूछा है तो बताया है उन्होंने। नहीं, आप उनसे बात करवा देंगे, आपसे मिलवा देंगे सर। एक मिनट मिलवा, पूछ तो नहीं उनसे। आप आए तो सही। मैं वहीं से आया हूँ। वहीं से कहाँ से आए आप? नहीं बात नहीं, आपको अंदर जाने से क्या रोका गया? मुझे उसके बाद आपको वेट कर लेते हैं, कोई मसला नहीं, हम वेट करें। तो नाज़रीन यहाँ पे इंतज़ार करते हैं जी। ये सूरत हाल है कि मौक़िफ़ देने के लिए भी अपना कोई तैयार इसलिए नहीं है कि पूरे शहर के अंदर इस वक्त की जो सूरत हाल है कि आए रोज़ जो है वो हादसात का बायस बनते हैं और यहाँ पर वीडा बसों की जो है वो एक लंबी कतार भी लगी हुई है। वो भी आपको दिखाएंगे कि बसों की क्या सूरत हाल है। और इस वक्त हम दफ्तर के अंदर मौजूद हैं, वीडा बस सर्विस के दफ्तर के अंदर अफसरान मौजूद हैं और उनकी गाड़ियां शेड के नीचे मौजूद हैं और उनके ऊपर बाकायदा कपड़ा भी डाला गया है। मगर चूँकि वीडा सरकारी बस है और सरकार की बस है, इसलिए उसको धूप के अंदर और खुले आसमान के तले जो है खड़ा किया गया। आप देखें कि अफसरान की गाड़ियाँ किस कदर महफूज तरीके से मौजूद हैं और जो सरकारी बसें हैं उनकी क्या सूरत हाल है। अफसर यहाँ पर आए हैं जी, वीडा सर्विस एसी चल रहे हैं, कमरे चिल हैं, मगर अफसरान जो है वो अपना मौक़िफ़ देने के लिए भी जो है यहाँ पर तैयार नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर, 2 मिनट बात करेंगे सर, हम आपसे बात करने आए हैं सर। और ये साहब भी बात ना करते हुए जो है वो अंदर चले गए हैं जी। उनका कहा जी मैं आता हूँ और फिर बात करता हूँ। और इस वक्त ये सूरत हाल है कि क्या कहा जा सकता है कि दोनों डिपार्टमेंट्स में से कोई मौक़िफ़ देने को भी अपना तैयार नहीं है। शहर में आए रोज़ हादसात होते हैं, आए रोज़ जो है वो लोग जान से हाथ धो बैठते हैं। कभी सुनने में आता है कि ब्रेक फेल हो गई है और कभी सुनने में आता है कि जो है वो बस का नुकसान हुआ और कभी ये धुआं छोड़ती जो बसें हैं। मगर हल इसका
जो है वो किसी के पास भी मौजूद नहीं है। उसकी वजह यह है कि अफसरान की ये इस कदर वो इसको नाअहली कहा जाए कि कोई भी अपना मौक़िफ़ देने को तैयार नहीं है और कोई सिर्फ ये बात भी करने को तैयार नहीं है कि आया वो अपनी बसों की मेंटेनेंस कब करवाते हैं, उनको जो है वो दुरुस्त कब करवाते हैं और उनकी साथ साथ जो है वो जो सवारी जो बैठती, जो किराया देकर सवारी बैठती है, उसकी हिफाजत का ज़िम्मा कौन लेगा और उसको महफूज, उसके सफ़र को महफूज कौन बनाएगा। मगर अफसोस कि यहाँ पर कोई भी जो है वो अपना मौक़िफ़ भी देने को तैयार नहीं है। आखिर क्यों ऐसा है कि कोई अपनी बात भी आवाम को बताने को तैयार नहीं है कि आया कि वो क्यों जो है वो ऐसा माहौल फ़राहम किया गया। और बसेस का ये जो नई बसें हैं जो कि 17 मॉडल की हैं और 17 मॉडल की बसों की अब ये सूरत हाल है कि कभी किसी बस की ब्रेक फ़ेल हो रही है तो वो किसी सवारी को कुचल रही है और किसी बस का क्या हाल है और किसी बस को क्या मसाइल दरपेश है। धुआं छोड़ती बसें पोल्यूशन का बायस बन रही हैं, मगर इनकी रिपेयरिंग का हो और आए रोज़ जो हादसात होते हैं वो रूनुमा होते हैं, मगर कोई भी उनका जो है वो दाद रसी करने को तैयार नहीं हो, कोई भी पुरसाने हाल नहीं है। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम आखिर क्यों में हमने इसी हवाले से बात की। हमने उन मौक़ों पर भी गए, वो जाए वक़ूआ भी दिखाया जहाँ पर हालिया जो है वो वीडा बस की ब्रेक से फ़ेल होने से जो है वो जानों का नुकसान भी हुआ। हमने कोशिश की कि वहाँ के लोगों से भी बात करें, ताजर बरादरी से भी बात करें और उसके साथ साथ उस रोड पर जिसका नुकसान हो उससे बात करें कि आया कि वीडा बस की जो परफॉर्मेंस को वो किस तरह देखते हैं। हमने कोशिश की कि वीडा बस का भी की इंतज़ामिया का भी मौक़िफ़ लिया जाए, मास ट्रांजिट कंपनी का भी मौक़िफ़ लिया जाए, मगर दोनों जानिब से मौक़िफ़ नहीं दिया गया। अपने दफ्तरों को जो है वो बंद रखा गया। जो दरबान थे उनको हिदायत कर दी गई कि किसी को भी अंदर आने की इजाज़त नहीं है। यही सूरत हाल रही। तो यही सवाल छोड़ कर जा रहे हैं कि कब तक इंसानी जानों के साथ खेलने का ये सिलसिला जारी रहेगा। अपने मेज़बान जुनैद अनवर को प्रोग्राम आखिर क्यों से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।